Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CAT by LPT. My name is Achal and I'm your content DILR mentor. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं what should be your strategy for the last 90 days of your DILR preparation for the CAT exam. तो देखो when compared to quant या फिर मैथ्स DILR की प्रैक्टिस की जो स्ट्रैटेजी है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग, DILR को किसी एक टेम्पलेट में फिट करना बहुत मुश्किल है. इट्स नॉट पॉसिबल. DILR में कोई ऐसा सिलेबस है नहीं. देयर इज़ नो सिलेबस एज सच. जो कुछ जैसे टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, इन सब का बेसिक आइडिया आपको है और इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं. जो कुछ टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, तो पहले हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो जस्ट अभी अपनी कैट की तैयारी शुरू कर रहे हैं. इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्टेड विद योर कैट प्रिपरेशन, तो जो टॉपिक्स आपको फोकस करने हैं अभी वो क्या है? अरेंजमेंट्स सबसे पहले. अच्छा, पूरा ही लिख देता हूं. अरेंजमेंट्स, ठीक है. फिर हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन. देन यू हैव वेन डायग्राम्स, ठीक है. फिर उसके बाद DI कंप्लीट कर लो. DI में टेबल्स एंड ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ DIs, ये कंप्लीट कर लो. देन गो थ्रू गेम्स एंड टूर्नामेंट्स और थोड़ा बहुत रूट्स के कुछ क्वेश्चंस, रूट्स एंड नेटवर्क्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. रूट्स एंड नेटवर्क्स के. तो दिस शुड बी, इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड विद योर DILR प्रैक्टिस और प्रिपरेशन, सितंबर तक ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए और इनके बेसिक लेवल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है. वंस यू आर डन विद दीज टॉपिक्स, बाकी के जो टॉपिक्स हैं DILR में, फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं ये आप साइड बाय साइड करते जाना, बट वो अभी इमीडिएटली उनको उसको कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है. नाउ कमिंग टू दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी डन दीज टॉपिक्स, बेसिक्स उनका हो चुका है, what should they do now? And even for you guys who have completed these topics, your next strategy should be to go to PYQs. Your next strategy should be to go to PYQs, previous year questions. DILR के कहाँ से? 2017 से लेकर 2024 तक के DILR के जो सेट्स हैं, अराउंड 100-120 सेट्स के आसपास सेट्स हैं. तो ये आपको सेट्स करने हैं डेली, 2 से 3 सेट्स डेली बेसिस पर, ठीक है. 2 से 3 सेट्स डेली बेसिस पे करो. तो अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज है. 90 डेज में कुछ दिन आपके मॉक्स में जाएंगे, फेस्टिवल्स में जाएंगे, तबीयत ख़राब हो गई, घर में फंक्शन है, ये वो सब चीज़ों में, उसमें अगर तुम्हारे 20-30 दिन चले भी जाते हैं तो यू विल स्टिल हैव अराउंड 60 डेज टू कंप्लीट दीज 100-120 सेट्स, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दीज सेट्स तुम मॉक्स वगैरह भी लिखोगे. ऑब्वियसली यू विल बी राइटिंग अराउंड 20-25 मॉक्स. उन 20-25 मॉक्स में ऑन एन एवरेज तकरीबन 5, अगर सब स्टैंडर्ड की तरह से दे रहे हैं तो 5 सेट्स हर मॉक में होंगे. तो अराउंड 100-150 सेट्स तुम्हारे वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाएंगे. तो यू सी वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 100, लेट्स से 100 प्लस है, लेकिन अभी 100 ले लेते हैं. 100 PYQs हैं, प्लस अप्रॉक्सीमेटली you would have solved around 120-130 sets from your mocks. तो मोटा मोटा समझो 200 से लेकर 250 के बीच में आपने कैट लेवल के सेट्स सॉल्व कर लिए होंगे बाय द टाइम यू राइट कैट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बाय द टाइम यू राइट कैट यू शुड हैव सॉल्व्ड अराउंड 200-250 कैट लेवल के सेट्स. अब इसमें एक चीज़ आपकी जो ध्यान रखनी है वो ये है, PYQs करो या मॉक्स करो, you have to get your hands dirty. You have to solve these sets yourselves first before you look at the solutions. जब तक खुद का अप्रोच को किस तरीके से अलाइन करें विद व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है. जनरली क्या हो सकता है कि हमने देख लिया कि इस क्वेश्चन सेट को इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन हमारी अप्रोच क्या है, व्हाट इज माय अप्रोच ऑफ सॉल्विंग इट, ठीक है. मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. और ये समझने के लिए पहले वो सेट खुद से सॉल्व करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो LRDI में अगर बेयर मिनिमम की बात करो तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है भी नहीं एक्चुअली. ये जो बेयर मिनिमम है इतना ही सफिशिएंट भी है,
कि अगर आप 200 से 250 कैट लेवल के सेट सॉल्व कर लेते हो इंक्लूडिंग PYQs एंड मॉक्स, इतना काफ़ी होगा। द थिंग विद DILR इज देर आर नो स्पेसिफिक टॉपिक्स। कैट में जो अब DILR के सेट्स आते हैं उनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना, कैटेगराइज करना इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स मोर लाइक पजल्स आते हैं कैट में, ठीक है। सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं रहेगा, अरेंजमेंट भी होगा, उसमें कुछ प्राइसिंग भी होगी, उसमें फिर और 4 चीज़ें मिक्स्ड होंगी, तो वो पूरा एक पजल बन जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ प्योर वनीला सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन और अ प्योर वनीला वेन डायग्राम क्वेश्चन। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ और नंबर्स ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ और एंगल ऐड कर दिया जाता है, कुछ और नुआंसेस दे दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा वेन डायग्राम का भी लॉजिक लग जाता है, थोड़ा सा बाकी का भी हमें लॉजिक उसमें फिट करना पड़ता है। तो प्योर वनीला क्वेश्चंस नहीं आते हैं DILR के कैट में। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ general reasoning, right? If you can understand the question very well, it's very important to understand the questions. Each and every point has to be noted, all the nuances have to be focused on to solve DILR के sets. तो मेरी तरफ से इतना ही है कि आपको ये 200 से 250 सेट कर लेने हैं अगले 3 महीने में, ठीक है। इससे ज़्यादा आप कर पाओ तो बहुत अच्छा है, बट इतने सेट्स कर लेना काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। That's it from my end. Thank you and all the best.